एक ब्रांड न्यू रीडिंग है। कौन आपके लाइफ में आना चाहते हैं? मैं मेडिटेट कर रहा था और उस टाइम पे ऐसा मुझे लगा कि कुछ एनर्जीज ऐसे हैं जो आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आई डोंट नो कि अगर आप किसी नए पर्सन को ढूंढ रहे हो या फिर आप सिंगल हो या फिर आप रिकन्सिलिएशंस के लिए इंतज़ार कर रहे हो। आई एम गोना सी कि लाइक पास्ट में से कौन आ रहा है, प्रेजेंट में से कौन आ रहा है एंड फ्यूचर में कौन आ रहा है। ऑल्सो कौन से इंटेंशंस लेके ये आ रहे हैं और यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे हैं, ये मैं आप सभी के सामने शेयर करने वाला हूँ। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो अनिर्बान यूट्यूब चैनल एंड ऑफ कोर्स आप सभी लोग यहाँ पे वेलकम हो। वन थिंग कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। मैं कोशिश करता हूँ मेरे 100% देने के लिए, फिर भी जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली कभी भी खुद को फोर्स मत कीजिएगा। ओके, लाइक इट्स एन ओपन स्पेस। काली काली महाकाली काली के पापहारिणी धर्म कामर्थ मुक्ति देवी नारायणी नमस्ते चरणों। कौन आ रहा है आपके लाइफ में पास्ट में से? Three of Pentacles could be possible. Could be possible एक कैप्रिकन आ सकता है। कोई कुंभ राशि में से कोई आपको पास्ट से वापस आना चाहते हैं। Also could also possible Capricorn means मकर, कोई कुंभ राशि, तुला राशियों में से कोई आना चाहते हैं। सो मकर, तुला, कुंभ, also like Libra, Aquarius, Capricorn and Sagittarius could also be possible। पास्ट में से आना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके कोलीग हो सकते हैं, पास्ट के कॉलेज फ्रेंड्स हो सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके पास्ट लोकेशंस के साथ इस पर्सन का एक संपर्क है। कुड ऑल्सो पॉसिबल कि ये आपके पास्ट कंपनी में काम किए हैं, पास्ट कॉलेज में काम किए, मतलब पढ़े हैं, या फिर आप अभी जहाँ पे हो काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकता है कि आप पहले जहाँ पे थे उस जगह से इसका संपर्क है, या फिर अगर आपका कोई होमलैंड है उसके साथ इसका संपर्क है। ओके, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स कुड बी पॉसिबल ये एक सेपरेटेड पर्सन है। नंबर 3 इज इम्पॉर्टेंट, क्रिएटिव, डायनामिक, लाइक ये अपना काम खुद करते हैं, लाइक ये घर का काम करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ऑल्सो बाहर का काम देखेंगे, मल्टी टैलेंटेड, कोऑपरेटिव काइंड ऑफ एक कोऑपरेटिव पर्सन जो लोगों को समझते हैं, जो लोगों के साथ काम करते हैं, मिल बांट के काम करते हैं। एक टीम मेंबर आप कह सकते हो कि आपका कोई पास टीम मेंबर हो सकता है। और कुड बी ऑल्सो पॉसिबल कि ये सोशल वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर कोई एनजीओ में काम करते हैं, या फिर कोई ऐसे लाइक ये कम्युनिटी लीडर हो सकता है, या फिर पॉलिटिकल लीडर हो सकता है। ओके, प्रेजेंट सिनेरियो में कौन एंटर कर रहे हैं? हाँ, द 5 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, कुड ऑल्सो पॉसिबल कोई कुंभ राशि अगेन, कोई कैंसर यानी कि कर्क राशि, कुंभ राशि, could also be possible like Taurus यानी कि वृषभ, could also be possible एक लियो, so लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड कैंसरियन, कैंसर। ये पर्सन आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग में रह सकते हैं प्रेजेंट में, या फिर आप दोनों के बीच में लाइक अभी तक मुलाकात नहीं हुआ है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन को आप हमेशा मिसजज किए हो, लाइक इस पर्सन के साथ आपका बात हुआ है बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 इसके साथ आपका कुछ भी पॉसिबल नहीं है। द 5 ऑफ शॉर्ट्स कुड ऑल्सो भी पॉसिबल
लाइक आप और ये पर्सन एक ऐसे जोन में हो जहाँ पे प्यार का कोई संभावना नहीं है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है या फिर एक रिलेशनशिप में है, एंड ये रिलेशनशिप जो भी है ये कनेक्शन ड्रास्टिकली चेंज होगा। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स, लाइक पहले आप दोनों झगड़ा करेंगे एंड देन प्यार में बदल जाएंगे। सो पहले आप दोनों का एक राइवलरी था, कंपटीशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स था बिकॉज ऑफ समवन। ये भी लग रहा है कि ये एक ऐसे नेबर है या फिर एक ऑपोजिट, कंप्लीट आपके ऑपोजिट पर्सन है। लाइक आपको ऐसे है कि कॉलेज में इसको आप पसंद नहीं करते हैं, या फिर इस टाइप के कोई भी पर्सनैलिटी को आप कभी पसंद नहीं करते हो, काइंड ऑफ ऑपोजिट। नंबर 5 could also be possible वर्गो, कन्या राशि में से भी कोई ऐसा हो सकता है। ओके, वेरी वेरी competitive and also they are they are the perfect type of people, like स्कूल्स में जो स्कूल लाइक जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जब भी सर कुछ पूछते थे कि कौन किया, किसी ने पॉइंट आउट कर देते थे। आई थिंक दिस काइंड ऑफ पर्सन, लाइक ये हमेशा सच बोल देते हैं, इनके कोई उतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। आई फील कि ये फैमिली को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और इनको जो सिखाया गया है वही वो लेके चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, खास करके लाइफ के लेसन्स ये सीखेंगे और ये आपको एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करेंगे। सो आप दोनों के बीच में आपके पास जो नहीं है, आई थिंक ये पर्सन आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये पर्सन जो नहीं जानते हैं लाइफ के बारे में, आई थिंक आप वो लेसन प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये प्रेजेंट सिचुएशंस में आपके साथ जुड़ने वाले हैं। ऑल्सो ये पर्सन टैटू बहुत पसंद करते हैं, बिकॉज आई कुड फील कि ये पर्सन का बाइक या फिर टैटू, या फिर ये पर्सन बहुत डायनेमिक है तो कार स्टाइल शो ऑफ बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑल्सो आई थिंक ये एस्केपिस्ट है। जब भी आप इस पर्सन को एक टफ सिचुएशंस पे दे दोगे, ये बहुत जल्दी फॉलो करेंगे कि बाकी सब क्या कह रहे हैं। सो दे आर नॉट एक्सेप्शनल। आई काइंड ऑफ फील कि वो सिचुएशंस के साथ अपना रंग बदलता है। तो पहले ये पर्सन अलग थे, अब ये पर्सन बदल गया है एंड अनएक्सपेक्टेडली बदल गया है। लाइक आप इस पर्सन को देख के ऐसे ही सोचते हो कि नहीं 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 ये कभी बदल नहीं सकता, एंड देन आपको धीरे धीरे इस पर्सन को पसंद आएगा। सो ऐसा अगर आपका है, किसी के साथ आपका बात चल रहा है बट आपको ऐसा लग रहा है नो नेवर, इसके साथ मैं कभी नहीं बात करने वाला हूँ, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि द टेबल इज टर्निंग, पसंद आना स्टार्ट हो गया है आपका, या फिर ये भी आपको पसंद करने लगे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये पर्सन को आप चूज करने वाले हो ऑल ऑफ अ सडन। ओके, फ्यूचर पर्सन, लेट्स सी फ्यूचर में कौन आपके साथ आने वाले हैं, या फिर फ्यूचर पर्सन की क्या एनर्जी आ रहे हैं। वेल, द एस ऑफ शॉर्ट्स, कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक यहाँ पे देखो, इन शॉर्ट अर्थ साइन एंड एयर साइन की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बट द एस ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यू आर अबाउट टू सी समवन। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि कोई आपके सामने आके रिवील करेंगे कि हाँ, लाइक एक पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहे थे एंड फाइनली वो कहेंगे कि हाँ इनको प्यार है या आपके साथ शादी करना चाहते हैं। सो समवन इज अप्रोचिंग यू डायरेक्टली, लाइक डायरेक्ट अप्रोच, कि वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे आना चाहते हैं। द एस ऑफ शॉर्ट्स ऑल्सो सजेस्ट लाइक आपको हमेशा से इस पर्सन को पसंद था बट आप कुछ कह नहीं सकते थे बिकॉज आप इस पर्सन को कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे। फ्री थिंकर्स है, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये आपके साथ नहीं रहते थे, इनकी लाइफस्टाइल अलग थे। द एज ऑल्सो मीन दे आर द लीडर। ओके, लाइक इस पर्सन के पास सब सवालों का जवाब है। तो इसके प्रोफेशंस could be a lawyer, could be a teacher, could be an expert, could be a spiritual healer. The ace of short could also possible कि they are the players, they are the they are the athletic, like they have a great body, they have a great persona, internally externally they are very sorted. So मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा था कि ये कभी शादी नहीं करेंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन कभी कमिटेड नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन का सोच बहुत अलग होंगे, बट नहीं, आपका गेस सही था। आप
शायद इसको पहले ही बहुत पसंद किए थे एंड देन आपने खुद को रोक लिए थे, क्योंकि आप कहे थे कि जब तक ना ये कोई इंडिकेशंस और क्लैरिटी दे रहे हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आई फील कि समवन लाइक दैट मतलब आपका विश फुलफिल करेंगे, ये फ्यूचर पर्सन आपका विश फुलफिल करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ यही मुझे चाहिए था। आपको शायद खुद के बारे में उतना अच्छा पता नहीं था। आई थिंक हो सकता है कि इस पर्सन से आप खुद को हाइड करके आए हो ताकि आपको वीक महसूस ना करे ये पर्सन। आई थिंक आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे थे इस पर्सन से, या फिर ये पर्सन अपना फीलिंग्स को छुपा रहे थे। यू नो इट विल इवेंचुअली विजिबल, इट विल बी विजिबल। ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डेट फाइनली बहुत दिनों के बाद करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप लोग बात कर रहे थे बट आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं मतलब क्या होगा। बट आई थिंक अगर कोई रिश्ते आपका आया उसके साथ आप बात कर रहे हो, या फिर आप सोशल मीडिया पे मिले हो, डेटिंग वेबसाइट पे बात कर रहे हो, एज सच उतना एकदम लवी डबी बात नहीं हो रहा है, लाइक नॉर्मल बात चल रहा है। आई थिंक धीरे धीरे वो चीज़ आपको दिख जाएगा कि नहीं ये बहुत ही सॉर्टेड पर्सन है। शायद इनका जो बाहर का एक्सटर्नल कवर्स है वो इंटरनल पर्सन से बहुत अलग है। लाइक ये जिस तरीके से स्टाइल शो अप करते हैं वो एज अ पर्सन बहुत अलग है। सो काइंड ऑफ इनके दो पर्सनैलिटी है, ये जो दिखाते हैं वो है नहीं। ये बहुत ही ऑनेस्ट एंड मोनोगमस पर्सन है। डेफिनेटली दे आर वेरी मच कमिटेड। वो काइंड ऑफ मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख सकता हूँ कि वो चीटिंग को बर्दाश्त नहीं करते। उनके सामने मतलब सब कुछ क्लियर होना चाहिए एंड इसीलिए हो सकता है कि इसीलिए ये बहुत सारे पर्सन को रिजेक्ट किए हैं अपने लाइफ से, क्योंकि इनके साथ मैच करना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना होगा। ओके, सो आई फील के हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था एंड सडनली वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म होगा एंड आपके पर्सन ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि सिचुएशन इज काइंड ऑफ मोमेंटम इज बिल्डिंग। आई काइंड ऑफ फील कि आप दोनों के बीच में एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। ओके, एज इफ यूनिवर्स एक एक करके एपिसोड को सजा रहा है और काइंड ऑफ आपको अंदर से पता चल रहा है कि ओके फाइन, लेट्स गो फॉर अ डेट, लेट्स टॉक टू दिस गाय और गर्ल। ओके, हो भी सकता है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो और काइंड ऑफ नो कांटेक्ट में हो एंड सडनली उनका मैसेज और कॉल आएगा, बिकॉज समवन मतलब वो कॉल मैसेज करके बता देंगे। लाइक ऐसे नहीं है कि वो आपको सरप्राइज देंगे या फिर घुमा फिरा के बात को कहेंगे। नो, वो क्लियरली कहेंगे कि देखो ये चीज़ें हैं, हम लोग इस दिन मिलेंगे, इस तरीके से बात करेंगे, ये करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। सो दे विल बी वेरी स्पेसिफिक। एयर साइन में से कोई तो आ ही सकता है डेफिनेटली चांस, बट अर्थ साइन का भी चांस है, लियो मैंने कहा का भी एक चांस है, और कैंसर ज़ोडिएक साइन भी मैंने कहा वो भी चांस है। सिंह राशि कर्क राशि में से भी कोई आ सकते हैं। ओके, किस इंटेंशन से ये आ रहे हैं? जजमेंट, डिसीशंस, फाइनल डिसीशंस के लिए आ रहे हैं। फाइनल डिसीशंस, ऐसा क्यों? कौन से फाइनल डिसीशंस? क्यों वो फाइनल डिसीशंस लेना चाहते हैं? बिकॉज वो स्टक थे। आई थिंक वो आपके पर्सन अपने लाइफ में बहुत स्टक थे आपको लेकर, शादी के डिसीशंस को लेकर, रिश्ते को लेकर। ऐसा लग रहा है जजमेंट इज ऑल्सो अ कार्ड दैट दिस इज इट। लाइक जजमेंट मतलब कोई सिंगलहुड को कंप्लीटली परमानेंटली छोड़ के कमिटेड रिलेशनशिप पे जा रहे हैं। जजमेंट मतलब जॉब को छोड़ के बिजनेस, जजमेंट मतलब एक प्लेस को छोड़ के एक दूसरी जगह को। सो आई फील कि ये पर्सन बहुत दिन से स्टक थे और फाइनली इनको रियलाइज हो रहा है कि इनको आपके साथ मिलना है, इनको अपने सोलमेट के साथ मिलना है, इनको शादी करना है। सो ये रेडी नहीं थे शादी करने के लिए। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल डिवोर्स नहीं हो रहा था, कुड ऑल्सो भी पॉसिबल पास्ट रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ पा रहे थे, या फिर जॉब नहीं मिल रहा था। इनके लाइफ बहुत बुरी तरीके से स्टक था एंड ये स्टकनेस खत्म हो रहा है। बिकॉज ये हो सकता है जजमेंट का कार्ड इज एन इनएविटेबल कार्ड। लाइक यही टाइम पे ये होना था। मुझे ऐसा लग रहा है क्यों
कि आप भी बहुत सालों से वेट कर रहे थे, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस रिश्ते के लिए या फिर कोई नए रिलेशनशिप के लिए। एंड हो सकता है कि आपके पास्ट कनेक्शंस की वजह से या फिर आपके एटीट्यूड की वजह से, आपके एटीट्यूड मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड, कि प्यार वगैरह बकवास है, पता नहीं कौन होगा क्या होगा। सो आई थिंक आपका उम्मीद शायद आप उम्मीद ही छोड़ दिए प्यार का या फिर शादी का। एंड द जजमेंट कार्ड ऑल्सो मीन्स कि ये पर्सन आके आपको कन्विंस करेंगे, ये पर्सन आके आपको सलाह देंगे, ये पर्सन आके आपको दिखाएंगे कि हाँ आपके पास अभी भी चांस है। सो द जजमेंट मीन्स कि हो सकता है कि आप दोनों के जो जीवन शादी के पहले था या फिर इस टाइम पे जो जीवन है, आई थिंक वो जीवन बहुत कुछ आप दोनों को सिखाए है। एंड नाउ द हैंगमैन सेज कि आपको अपना ऑब्जर्वेशंस चेंज करना है। लाइक शादी के बारे में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं नेचुरली, बट शादी के बाद चीज़ें बदल जाता है, राइट। सो द हैंगमैन मीन्स कि आपके पर्सन के अंदर एक रियलाइजेशन हो रहा है। जो भी पर्सन आ रहे हैं आपके सामने, उनका पास्ट कुछ अलग था या फिर वो कुछ डिफरेंट तरीके से सोचते थे, अलग तरीके से सोचते थे, बट आपके साथ मिलने के बाद उनका सोच बदल जाएगा या फिर उनके लाइफ में ऐसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है। हो सकता है जॉब चेंज या फिर किसी रिलेटिव का डेथ या फिर किसी फैमिली मेम्बर्स का डेथ या फिर कुछ मैसिव अवेकनिंग हुआ है, जिसके कारण वो अभी ज़िंदगी को देखना स्टार्ट किए हैं अलग नज़रिए से। तो वो आपके पास क्यों है? बिकॉज वो डिसाइड किए हैं। वो आपके पास क्यों है? क्योंकि वो उनको रहना है। वो आपके पास क्यों है? बिकॉज वो सच्चाई को जानते हैं अभी। वो आपके पास क्यों है? बिकॉज उनको क्लियरली पता चल रहा है कि क्या सही और क्या गलत है। सो शायद ये पर्सन खुद से नहीं आ रहे थे बिकॉज इनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, या फिर बिकॉज ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये कंफ्यूज थे, इनके पास, इनके फैमिली, या फिर इनके जो वातावरण था वो अनुकूल नहीं था। अब सिचुएशंस धीरे धीरे बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा है इस पर्सन के लिए। लेट्स सी क्या नतीजा हो सकता है, क्या नतीजा हो सकता है इस सिचुएशंस में, क्या नतीजा हो सकता है। ओह द 10 ऑफ शॉर्ट्स, आई थिंक बुरा वक्त खत्म हुआ। सिंगलहुड किसी किसी के लिए मुझे दिख सकता है कि फाइनली आप अपने नेगेटिव वक्त, नेगेटिव पीरियड, नेगेटिव रिलेशनशिप, खराब पास्ट, बिट्रेयल को खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने वाले हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि इस नए पर्सन के साथ एक नई शुरुआत होगा। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप खराब गया है, पास्ट मैरिज खराब गया है, बट द 10 ऑफ शॉर्ट्स इसका मतलब है कि और बुरा नहीं होगा। अब जो होगा ये फ्रेश होगा। सो आपके पर्सन और आपके बीच एक नया स्टार्ट होगा बिकॉज आपके पर्सन सरेंडर करेंगे, आपके पर्सन कमिटमेंट देंगे, आपके पर्सन बदल जाएंगे। और हो सकता है कि ये आप दोनों के लाइफ का एक सेकेंड चैप्टर है, सेकेंड हाफ है। फर्स्ट हाफ इस रिलेशनशिप का खराब रहा है, शायद आपके पास्ट खराब रहा है, बट अब ये पर्सन को आप एक्सेप्ट करोगे बिकॉज ये आपके पास्ट जैसे नहीं है, ये एक कंप्लीट अलग पर्सन है। सो अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपको मदद करेंगे आपके पास्ट ट्रॉमा से बाहर आने के लिए। अगर आप एक शादी के लिए इंतजार कर रहे हो, और हो सकता है कि आप लोगों के बारे में सुने हो शादी कितना, अरेंज मैरिज कितना डेंजरस है, लव मैरिज कितना डेंजरस है, बट ये आपका जो ये जो आपका कंसेप्शंस है, धारणा है, ये पर्सन बदल देंगे। सो रिजल्ट्स यही हो रहा है कि खराब समय खत्म हो रहा है और फाइनली आप दोनों के बीच में जो भी दरार था, जो भी गिले शिकवे थे, जो भी सेपरेशंस था, वो खत्म हो रहा है। सो ईदर इट कुड बी लाइक सेपरेशंस खत्म हो रहा है दोनों के बीच, एंड देन फाइनली आप लोग बात कर रहे हो, बात होगा, वर्ड्स एक्सचेंज होगा, एंड अब फिर से चीज़ें स्टार्ट होगा। सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि सेकेंड मैरिज के लिए फाइनली समवन विल अग्री। ऑल्सो ये पॉसिबल है कि आप रियलाइज़ कर पाओगे कि ठीक है, फाइन, आपका पास्ट बहुत ख़राब रहा है, बट वो पास्ट और मायने नहीं रखते, वो पास्ट आपका और एग्जिस्ट नहीं करते। सो समवन इज़ बेसिकली, आप में से बहुत सारे लोग
विल मूव ऑन। सो लाइक एक पुराने रिलेशनशिप, एक पुराने पास जिसके लिए शायद आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे तो उसको छोड़ के फाइनली इस नए हाथ को पकड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप इंतजार कर रहे थे कि कब पास वापस आएंगे, बट नहीं, शायद आप अपना डिसीजंस बदल दोगे बिकॉज ये पर्सन आके आपको सारे सपोर्ट करेंगे एंड दैट्स व्हाई द हैंगमैन कार्ड। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं आने वाला है, लाइक आप जिस पर्सन के लिए इंतजार कर रहे हो उसके जैसे और कोई नहीं होगा, नहीं, आप गलत थे। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद आप रॉन्ग पर्सन के लिए इंतजार कर रहे थे बट आप एक और अच्छे पर्सन डिजर्व करते हो। सो द टेन ऑफ शोर्ड्स सजेस्ट कि यस, आपका एक्सपेक्टेशंस के अनुसार रिजल्ट नहीं होगा बट जो होगा वो शायद बहुत अच्छा होगा। सो यस, समथिंग विल बी एंडेड। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आप बहुत मायने दे रहे थे, या फिर लाइक जिस पास्ट के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, पेनफुल पास्ट, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो पास्ट बहुत अच्छा था, पेनफुल पास्ट, वो ख़त्म हो रहा है और एक बहुत ही ब्राइट एंड ब्रिलियंट एंड मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि बहुत ही ऑस्पिशियस, पवित्र रिश्ता यहाँ पे स्टार्ट होगा। द एस ऑफ शोर्ड्स एंड द टेन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको भी क्लियरली पता है कि आपको मूव ऑन करना है, बट आप एक साइन ढूंढ रहे थे कि मूव ऑन करके करेंगे क्या। वेल, ये पर्सन आके आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और इसी पर्सन के वो आपको फॉलो करना चाहिए। सो आई काइंड ऑफ फील कि लाइक इस पर्सन के साथ जब आपका बात नहीं हुआ था, शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास पर्सन के लिए आप इस पर्सन के साथ बात नहीं कर रहे थे बट फाइनली बात करेंगे एंड बात करके आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड आप डिसाइड करोगे कि इसी पर्सन के साथ आप आगे बढ़ रहे हो और आपको पास पर्सन को आप completely let go कर रहे हो। So you are stepping into a new relationship here। आप एक नए रिलेशनशिप पे आ रहे हो पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति नए रिश्ते को लेकर आइए मेरे जीवन में, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #महाकाली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय मां काली।